हाय, क्या आपको पता है सेल्स में एक बहुत बड़ा मिस्टेक क्या है? और आपने सुना होगा, रिच बिकम्स रिचर, पुअर बिकम्स पुअरर। एक अमीर और अमीर बनता है। क्यों? जानना चाहते हैं? ये वीडियो एंड तक वॉच कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत कुछ शेयर करने वाला हूं। हाय, आज का टॉपिक है नेवर बेग इन सेल्स। मतलब सेल्स में भीख नहीं मांगना। ओके, मैं 1998 से सेल्स में हूं। इनफैक्ट मैं एक गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहा था और पैरेलली एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन किया था। सो 1998 से मैं सेल्स इंडस्ट्री में हूं, सेल्स में हूं। एंड इतना साल के एक्सपीरियंस में मैं क्या देखा ना, बहुत सारे लोग भीख मांगते हैं सेल्स में। दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक। जस्ट इमेजिन कर लेना, आप रास्ते में जा रहे हैं और कोई भीख मांग रहा है। आप कितना देगा उनको? ज्यादा देगा या कम देगा? कम ही देगा ना। मगर हम जब शॉपिंग के लिए जाते हैं, कुछ आइटम्स हमें जरूरी भी नहीं होता है, ओके, मगर ज्यादा स्पेंड करते हैं, ज्यादा खर्चा करते हैं, क्योंकि 50% ऑफ था, 70% ऑफ था, और कुछ आइटम का कोई जरूरी भी नहीं था, और लेने के बाद कबोर्ड में बंद है। तो पैसा देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हम जो भीख मांगता है उसको ज्यादा नहीं देते हैं, है कि नहीं? जब भी मैं बैंक जाता हूं ना, मैं ये देखा हूं कि उधर का जो स्टाफ है या कुछ मैनेजर्स है, जो भी है उधर, मैक्सिमम लोग मुझे ये अप्रोच करते हैं ना कि सर 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 हमारा जो एक पॉलिसी ले लीजिए, क्योंकि हमारा जो टारगेट है उसको कंप्लीट करना है, और प्लीज कुछ कर लीजिए। तो क्या करते हैं ना, दे इरिटेट मी एंड समटाइम्स ओके, मैं भी ले लेता हूं, मगर ज्यादा नहीं, कुछ जस्ट फॉर नेम सेक। क्या मुझे इंश्योरेंस की आवश्यकता नहीं है क्या? है। या मेरा सेविंग्स में हायर रिटर्न्स चाहिए? यस। मुझे पेंशन स्कीम्स चाहिए? यस। मुझे लाइफ कवर चाहिए? यस। मुझे मेडिकल पॉलिसी चाहिए? यस। सब कुछ चाहिए, मगर जो मुझे अप्रोच किया वो सही तरीके से अप्रोच नहीं किया। इसी के वजह से पब्लिक भाग जाता है। जैसे हम बोलते हैं इंश्योरेंस, भागो, नहीं चाहिए मुझे। तो वो जो माहौल है उसको हमने खराब करके रखा है, बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू पिच द प्रोडक्ट। अगर कोई मुझे सही तरह से अप्रोच किया होगा तो आई वुड टेकन मोर पॉलिसीज एंड ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी किया होगा। वैसे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में भी वैसे ही होता है। ज्वाइन होने के बाद हम किससे अप्रोच करते हैं? हमारा दोस्तों से, हमारे रिश्तेदारों से। और कैसे अप्रोच करते हैं? बेगिंग, सॉरी, भीख मांगते हैं। यार 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 ज्वाइन कर ले, ज्वाइन कर ले, ज्वाइन कर ले, ज्वाइन कर ले, ज्वाइन कर। ये कंपनी बहुत बड़ा है और आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स मिलेगा, आपका लाइफ चेंज होगा, ब्ला 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 करके हम उनको पुश कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है, ले भी लेता है। क्यों? प्रोडक्ट की वजह से नहीं है, कंपनी की वजह से ही नहीं है, आपने उनको इतना तंग किया, फेड अप हो गया, तो इसलिए ले लिया। बाद में क्या बोलता है, यार आपने जो बोला पैसा आएगा इसमें, कुछ भी नहीं आ रहा है, और आपको ब्लेम करना शुरू करेगा, है कि नहीं? क्योंकि उसको पता नहीं है प्लान क्या है, उसको पता नहीं है प्रोडक्ट क्या है, उसको पता नहीं है कैसे उसको प्रमोट करना है। दिस इज द मिस्टेक। ये सिर्फ सेल्स में नहीं है, जिंदगी में, लाइफ में भी। नेवर बेग टू एनीवन। किसी से भीख मत मांगना। मेरा एक टेस्टिमनी शेयर करना चाहता हूं आपसे। 2004 में मेरा जब गवर्नमेंट जॉब छोड़ के मैं बाहर आया, 6 महीने तक मुझे नौकरी नहीं मिला। तो एक दिन मेरे वाइफ बोलने लगी कि अभी स्टैनली हमारे पास कुछ भी नहीं है, मैक्सिमम 10 या 15 दिन के लिए चलेगा, जो भी है राशन जो भी है 10 या 15 दिन के लिए चलेगा, और पैसा भी नहीं है, पूरा खाली हो गया। और उस दिन मैं एक इंटरव्यू अटेंड कर रहा हूं एक सिंगापुर कंपनी के साथ, और इंटरव्यू में था
एंड एवरीथिंग ओवर। फाइनल में वो मेरी एमडी जो थी सिंगापुर से थी, ओके, वो पूछने लगे कि आपको कितना देना है, मतलब व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशन, सैलरी कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप। मेरा पोजीशन देख लीजिए, घर में कुछ भी नहीं है और ये अगर ये नौकरी नहीं मिला तो मुझे पता नहीं है अगला क्या करेंगे। मगर फिर भी मैंने क्या कितना पूछा पता है, 5 times more than my previous salary, 5 गुना ज्यादा। मगर अंदर तो डर हो रहा था कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, बोल्डनेस एंड सेड नहीं मुझे चाहिए इतना ही मेरा सैलरी। मैं बोला और मेरा एमडी तो बड़ा शॉक हो गया, शॉक्ड, बोले कि इतना पैसा, ये तो बहुत ज्यादा है। अंदर तो पूरा शेक हो रहा है। फिर मैं बोला नहीं नहीं नहीं, इतना ही मेरा वैल्यू है, यही मेरा एक्सपेक्टेशन है करके बोला। थोड़ा सा नेगोशिएट करके 2000 रुपए कम किया, बस ओनली 2000 रुपीज कम किया, और सैलरी कहां, मोर देन 5 times माई प्रीवियस सैलरी। मान लीजिए अगर उसी जगह पे मैंने उनको बोलने लगा कि एक्चुअली मैं 6 महीने से स्ट्रगल कर रहा हूं और 6 महीने से कोई नौकरी नहीं मिला एंड घर में भी कुछ भी नहीं है, मैक्सिमम 10 या 15 दिन के लिए कुछ चलेगा, जो भी आप इच्छा कर रहे हैं ना, जो भी वॉट एवर यू विश प्लीज दे दीजिए करके बोलेगा, तो शी वुड हैव गिवन मी 2000 रुपीज और 3000 रुपीज मोर देन माई प्रीवियस सैलरी, है कि नहीं? नॉट 5 times। तो क्या, what do you understand from this? Speak with boldness, speak with confidence and speak with authority, not begging। किसी से भीख मत मांगना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम रूड बन जाएंगे। बोल्डनेस का मतलब नहीं कि रूड, नहीं, वो नहीं है। ओके, हम्बल, जेंटल, पोलाइट, बट नो बेगिंग। मैं बार बार ये बोलता हूं, एवरीथिंग इज एनर्जी, है ना, एवरीथिंग इज एनर्जी। सो ये बेगिंग मेंटालिटी कहां पे आता है, ये भीख मांगना मेंटालिटी कहां पे आता है? इट इज कम्स इन नेगेटिव, ये नेगेटिव एनर्जी है। एंड व्हेन यू आर वाइब्रेटिंग नेगेटिव, व्हाट यू अट्रैक्ट, आप अट्रैक्ट करते हैं नेगेटिव। इसलिए एक सेइंग भी है ना, रिच बिकम्स रिचर, पुअर बिकम्स पुअरर। क्यों? बिकॉज इट्स अ माइंडसेट, इट्स अ माइंडसेट चेंज। जैसे आपने कभी देखा है, एक ज्वेलरी शॉप में गया आपने, और ज्वेलर वाला जो है, जो ओनर है, भीख मांगता है आपसे, सस्ता ले लीजिए, सस्ता ले लीजिए सर। नहीं, इनफैक्ट रिवर्स होता है, हम जाते हैं और उसको बोलते हैं यार कुछ डिस्काउंट करो यार, कुछ कम करो यार, नहीं कुछ कम करो, ये नहीं, वो बोलता है लेना तो ले लो, नहीं जाओ। सो दे स्पीक विथ कॉन्फिडेंस, दे स्पीक विथ अथॉरिटी। अगर उसका भी बिजनेस नहीं चलेगा ना, पैसा नहीं मिलता है, बट फिर भी वो दे सेल विथ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो बेगिंग। तो ये मैं बोलते हैं ना, एवरीथिंग इज कंडीशन डीपर इन द सबकॉन्शियस माइंड। तो बचपन से हमारा ट्रेनिंग हो गया कि सेल्स मतलब इतना ही है, सेल्स मतलब आई हैव टू बेग, सेल्स मतलब एक्चुअली आई हैव टू रिक्वेस्ट। नहीं, तो इसलिए कुछ लोग डरते हैं, सेल्स मतलब डरते हैं और ये सोचते हैं कि ओ मुझे भी भीख मांगना है। सॉरी, इनफैक्ट द हाईएस्ट पेड प्रोफेशन इन द वर्ल्ड इज सेल्स। और कुछ लोग मुझे अप्रोच करके पूछता है कि कैन यू ट्रेन माई टीम? मैं बोलता आई डोंट ट्रेन योर टीम, आई कैन ट्रेन यू। और ये सोचता है कि मतलब मेरा सेल्स टीम अच्छा होने से आई कैन जस्ट मेक मनी जस्ट लाइक दैट। नो सॉरी, अगर आप उस कंपनी का टॉप पोजीशन में है, यू नीड टू नो हाउ टू सेल, बिकॉज सेलिंग इज नॉट सेलिंग अ प्रोडक्ट और कमोडिटी, सेलिंग इज ऑल्सो सेलिंग योर आइडिया, योर थॉट्स। सभी टॉप बिजनेसमैन के लिए सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वही हमारा प्रोग्राम है। वी ट्रेन पीपल टू सेल बिग एट द deeper at the subconscious mind, deeper at the subconscious mind. If you are serious to make a difference in your life, मेरा नंबर इधर फ्लैश हो रहा है, as I keep saying, ये प्रोग्राम completely ऑनलाइन है, आप दुनिया में किसी भी कोने में रहिए, you can still reach me out and I'll be there to help you out. And again, ये वीडियोस बहुत लोगों को शेयर करना है, as I keep saying, the more you share, the more you gain. Again, Wilfred Stanley signing off from Rapid Mind Power. Bye, thank you, have a great day.